So greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम मसीह यीशु में आप सबों को अभिवादन देते हैं And we are here to tell you, हम यहाँ पर आए हैं कि आपको बताएं that God loves you. कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते In हैं spite of who you are, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो in spite of whatever situations you are into, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो whatever challenges you are facing, चाहे कोई भी चुनौतियां आपके जीवन में क्यों ना हो know that your Father God loves you. निश्चय जाने कि आपका परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता So we है greet each one of you this morning in His name. और उसी महान परमेश्वर के नाम से आप सबों को हम यहाँ स्वागत करते हैं अभिवादन And we करते हैं give Him all the glory. और उसको ही हम सारी महिमा आदर और जलाल देते हैं We give Him all the glory and honor for this precious time. हम धन्यवाद देते हैं और आदर देते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय और संगति के And we also thank our Pastor Ved who has given us this opportunity to share the Word of God in the church. और हम पास्टर वेद और शालिनी ताई का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस अनुमति को दिया और हमें यहाँ बुलाया कि हम परमेश्वर के वचन को आपकी कलीसिया में बांट सकें It is always joy to Yeah. share the Word of God. ये तो हमेशा आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन बांटा And जाए it is always joy for us to come in the house of the God and to, have fellowship with our family members. और परमेश्वर के भवन में आना उसके लोगों के साथ संगति करना कितना आनंद का सबब Know that our God is the powerful God. ओ निश्चय जाने कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर His है name is El Shaddai. ओ उसका नाम एल शडाय है He's all powerful. वो सर्व सामर्थी है And nothing is too hard for और him. उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं Nothing is too hard for मेरे him. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं He was, वो था he is, वो है and he is to come. और वो ही आने वाला है हालेलुया Hallelujah. He was, वो था he is, वो है and he is to come. और वही आने वाला है He reigns forever. वो तो सर्वदा राज्य करता है आमेन I don't think that you people are very excited or happy today. ओह मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप लोग उतने उत्साहित नहीं हैं आज सुबह I went to Africa once. मैं एक बार अफ्रीका गया था बीते साल में So that is their tendency in African people, with those who are believers. और जो विश्वासी अफ्रीका में रहते हैं उनकी मानसिकता ऐसी है Whenever a preacher preaches like a fire, और जब कभी कोई परमेश्वर का जन आता है और वचन को अग्नि के समान लाता they है don't have to tell them to say hallelujah, praise the Lord. आपको उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बोलो हालेलुया बोलो आमीन They jump and they say hallelujah. वो तो कूदने लगते हैं नाचने लगते हैं और हालेलुया आमीन के नारे लगाते हैं They stand up on the chair and they shout hallelujah. मैंने अफ्रीका में देखा कि वो तो अपनी कुर्सियों पे भी खड़े हो जाते हैं Hallelujah. हालेलुया That kind of fire I want. इस प्रकार की उत्साह और आग उनके अंदर परमेश्वर के लिए है हालेलुया That fire we must have. वो अग्नि आज हमारे अंदर भी होने पाए Each one of us. हम में से हर एक के अंदर Whether we are boy or girl or old or young or anyone. चाहे हम स्त्री हो पुरुष हो बुजुर्ग हो जवान हो कोई भी क्यों ना हो We must have that fire. आइए हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो आग होने पाए Fire for the Lord. परमेश्वर की अग्नि Fire for the Lord. परमेश्वर के लिए अग्नि Fire for the Lord. परमेश्वर की अग्नि Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया So are you all ready today for the word of God? तो आइए क्या हम तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन को लेने के लिए Hallelujah. हालेलुया We normally do this in English to Hindi for a purpose. हम जानबूझकर इसे अंग्रेजी से हिंदी में रखते हैं Do you want to know the purpose? क्या आप जानना चाहते हैं क्यों क्या उद्देश्य है We are not here to show off anything. यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए नहीं कि हम भाषाओं को जानते हैं But we are here to do these things for purpose. ये जायज़े उद्देश्य के लिए है First thing, पहली बात it is being recorded. ये यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है It is going to put on YouTube. और ये YouTube में भी डाला जाएगा And this message will go to the uttermost और हम parts of the विश्वास world. करते हैं कि ये वचन तो दूर देशों तक पहुंचेगा Amen. हालेलुया And people will be blessed. और लोग आशीषित होंगे Second thing, दूसरी बात when you people are seeing us preaching in English and translating in Hindi, और हम सोचते हैं कि जब लोग हमें देखेंगे कि हम इस अनुवाद के साथ जब प्रचार करेंगे illiterate person preaching in English, तो आप देख पाएंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी में प्रचार कर सकता है and those who did not know how to translating. और आप देख पाएंगे कि ऐसे मनुष्य को भी जिसे अनुवाद का कुछ नहीं आता वो भी अनुवाद कर सकता है So we are here to glorify God. ताकि परमेश्वर को महिमा मिले हालेलुया And by doing this, और ऐसा करने से
the anointing we want to be flowed हम up. चाहते हैं कि वो अभिषेक लोगों तक पहुंचने पाए, Tomorrow Chico will stand and ताकि preach in आने वाले English. हमारे भविष्य में बच्चों के अंदर वो अभिषेक उतरने Lydia will पाए, stand and do translation. ताकि कल को हमारे जवान बच्चे उठ खड़े हो, अनुवाद करें, प्रचार करें, And you people be encouraged. और आप सब उत्साहित किए जाएं When these two people can do, we can also do कि आप this. सोच सके कि अगर ये कर सकते हैं, परमेश्वर इनसे करा सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। Hallelujah. हालेलुया। That's why we do this. इसलिए हम ऐसा करते For the हैं, glory of God. सारी महिमा परमेश्वर को और उसी की महिमा के Not लिए, for us. हमारे लिए कुछ भी नहीं, Not for us. हमारे लिए कुछ भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So when I was praying last week, तो जब मैं बीते पूरे हफ्ता प्रार्थना कर रहा था, I was asking God what you have put for this church this morning to hear. मैंने पूछा, खुदावन क्या है वो बात जो आज आपने अपनी कलीसिया के लिए सुबह रखी है। I was praying मैं दुआ कर रहा था and God told me और परमेश्वर ने मुझसे कहा, certain things He shared with me कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझे बताने लगा, that He wanted me to share with you all. और प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इन बातों को तू जाकर बता। So it is very excited because the message is coming from Him, और not from me. उत्साह होता है जब प्रभु के द्वारा वचन भेजा जाए। We are postmen. हालेलुया, क्योंकि हम तो वो पोस्टमैन की तरह हैं, We are postmen. हम पोस्टमैन की We तरह will हैं। give you a letter हम वो चिट्ठी दे देंगे that is coming from your beloved जो उस प्रिय परमेश्वर की ओर से आती है, and we'll go. और हम चले जाएंगे। It's you who will open and to read and to enjoy that letter. और आप हैं जिसे वो चिट्ठी खोलनी है, उसको पढ़ना है और उसका आनंद लेना है। Hallelujah. हालेलुया। See, whenever the word of God is being preached, जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, it brings life. वहाँ जीवन आता है। Amen. आमेन। It brings healing. वहाँ तो चंगाई उतर आती है, It brings the power of God. वहाँ परमेश्वर की सामर्थ उतर आती It है, also brings correction. और वहाँ पर परमेश्वर अपने सुधार को भी लाता है। It also brings encouragement. वहाँ पे परमेश्वर उत्साहित करता है लोगों को, It also brings the teaching from God's word. और परमेश्वर अपनी शिक्षाओं को लोगों के मध्य में लाता है। Sometimes it's not always being, to see the supernatural things happening. कई बार जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अलौकिक बातों को खोजते It रहें। is there in the word of God, निश्चय अलौकिक बातें वचन में हैं, and it will take place. और निश्चय वो घटेंगी भी, But at the same time, पर साथ ही साथ as a body of Christ, हम जो मसीह की देह हैं, we all must understand one thing, हमें इस बात को समझ लेना है, that God wants us to bring some corrections in our lives. परमेश्वर मेरे जीवन में सुधार भी करता है, And the word of God brings correction to us. और जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ तो वो मुझे सुधारता भी है, And it makes us, day by day, perfect before Christ for His second coming. आमेन। और मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर का वचन हर दिन मुझे सिद्धता की ओर लिए चलता है। हालेलुया। Hallelujah. How many of you are with us? कितने लोग यहाँ हमारे साथ हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? It's comfortable for you all? क्या हम जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, आपके लिए वो सहज है? प्रेज गॉड। Hallelujah. हालेलुया। So you and me, we need to be watchful. तो आपको और मुझे सावधान हो जाना है। God told me, परमेश्वर ने मुझे कहा, tell my people, मेरे लोगों से कह, be watchful, तुम सावधान रहो, be watchful, तुम सावधान रहो, be vigilant, तुम बहुत सतर्क रहो, be attentive, बहुत ज्यादा अपने ध्यान को केंद्रित रखो, be mindful. अपने दिमाग पे सचेत रहो। I asked God, why? परमेश्वर को मैंने पूछा, प्रभु क्यों आप ऐसा कहते हैं? Because the defeated enemy is spreading his tricks, his traps among the believers. क्योंकि हारा हुआ शैतान अपने झूठ और धोखों को विश्वासियों के जीवन में डाल रहा है। Wrong teachings are being spreaded like गलत anything. शिक्षाएं दुनिया में प्रवाहित हो गई हैं। False teachers, false prophets are being spreaded like anything. झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ताओं को आप हर स्थानों में दुनिया में देख सकते हैं, And people, they are behind them. और देखिए कि लोग भी उनके पीछे चले चलते हैं, They only want miracle. क्योंकि लोग सिर्फ चमत्कार को खोज रहे They हैं। don't want teachings. वो परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं चाहते, They want healing. वो चंगाई चाहते But they हैं, don't want Jesus. लेकिन यीशु को नहीं चाहते। They want miracle. वो चमत्कार चाहते But they हैं, don't want God the Father. लेकिन वो पिता परमेश्वर को नहीं चाहते। Yes. ऐसा है मेरे प्रियो। So as a body of Christ, तो हम जो मसीह की देह हैं, you and me, we need to be watchful. आपको और मुझे बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। Each step हर कदम में that you and me we take, जब हम उस हर कदम को लेते हैं, take the
help of the Holy Spirit. कृपया कर पवित्र आत्मा की मदद लें। Whether your friend is coming, चाहे आपका मित्र आ रहा हो, your girlfriend is coming, आपकी कोई गर्लफ्रेंड आ रही हो, your neighbor is coming, आपका पड़ोसी क्यों ना or हो, whosoever, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, be watchful. आप सतर्क रहें, You don't know who are coming with what kind of intention to you. क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके मन और इरादों में क्या है। You don't know. आप नहीं जानते, You are precious in God's sight. क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य We हैं। all are precious in God's sight. हम सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य So हैं, whatever things are precious in God's और sight, जो कुछ परमेश्वर के लिए बहुमूल्य होता the है, defeated enemy is behind them. हारा व शैतान उसके पीछे पड़ता है। Adam and Eve, they were precious in God's sight. आदम और हव्वा तो परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय थे। Isn't it? क्या ये सच The नहीं? defeated enemy came to destroy them. तो वो हारा व शैतान आया कि कैसे इनको नाश कर There दूं। are so many examples. और भी कई उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। Understand one thing, church. एक बात समझे मेरी कलीसिया, You and me, we are here to be watchful like anything. हम जो कलीसिया है, हमें हर बात में सावधान होना है। Not only pray but watchful. ना watchful. ना केवल आप प्रार्थना करें, परंतु आप सतर्क रहें। Not only just pray ना केवल प्रार्थना करें, but be watchful. पर सावधान भी रहें। Be careful. आप सतर्क भी रहें। Be watchful what is happening around you. ये भी ध्यान रखें कि चारों ओर दुनिया में क्या हो रहा Be है। watchful of your own, your organs, your senses. अपने इस सेंसेस की, अपनी जो आपकी इंद्रियां हैं, उनके भी लिए आप सावधान रहें। Hallelujah. हालेलुया। I'm here to tell you this morning. तो आज सुबह मैं आपसे कहना You चाहता need to be हूँ, watchful, brother. आपको और मुझे भाई सावधान होना है। Don't just rashly, you just do things, whatever you want to do in the society. बिना सोचे समझे कुछ भी ना करते जाएं। Be watchful. आप सावधान रहें Ask the help of the Holy और Spirit. हर दिन पवित्र आत्मा की मदद लें। And do you know whom the Holy Spirit helps? और क्या आप जानते हैं किन की सहायता और मदद पवित्र आत्मा करता है? First thing, पहली बात, those in Christ. जो मसीह में है। Second thing, दूसरी बात, those who love His love letter. जो परमेश्वर के वचन को चाहता है। Yeah, love letter means His word of God. मैं कह रहा हूँ वो प्रेम पत्र, मतलब ये परमेश्वर का वचन ही मेरा प्रेम पत्र है। Those who हालेलुया। read it, जो उसके वचन को पढ़ता है, those who meditate on it, जो वचन पे ध्यान लगाता है, those who do things according to the word of और God. जो वचन के अनुसार करता है। Holy Spirit is always there to help such और individuals. ऐसे व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा सदैव मौजूद है कि उसकी सहायता करे। Always. हर समय, हर समय, Always. हर समय, Always. हर समय। Hallelujah. हालेलुया। So if you have your Bibles with you, you can open with आज us. आपके पास, मैं विश्वास करता हूँ आपकी बाइबल है, आप खोल सकते हैं। Matthew chapter 26 और आइए हम चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 26 में, and verse number 41. और मैं चाहूंगा कि आप उसका वचन 41 खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और उसका वचन 41। How fast you open the Bible, that indicates how you read the word of God daily. जितने जल्दी आपको वचन मिलेगा, उससे पता चलेगा कितना बाइबल आप रोज खोलते हैं। परंतु शरीर दुर्बल है। Yeah. सबको मिला? Everybody got it? सबको मिल गया? हालेलुया। The Bible says in Matthew 26:41. और यहाँ मत्ती 26 और उसके वचन 41 में लिखा है। We are just going to read the first line. पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। Okay? In ठीक है? Hindi, I want in Hindi, everybody will read. हिंदी में सब बोलेंगे। Amen. Watch and pray so that you will not enter into temptation. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो Not ताकि only- तुम परीक्षा में हाँ। ना पड़ो। Not only just pray, Jesus said, यीशु but be मसीह ने watchful. ये, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जागते रहो और प्रार्थना करो। Amen. आमीन। Watchful in English.
वॉचफुल जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना तो जागते रहो नहीं है, सतर्क रहो, I want you to, सावधान रहो। yeah, I want you to pay your attention on this word today. मैं चाहता हूं कि आज ये सावधान रहने वाले शब्द पे ध्यान लगाएं। Watchful, ध्यान रखो, सतर्क रहो, सावधान रहो, alert, अलर्ट रहो, attentive, बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक चलो, mindful. आप अपने मन में सचेत रहो। I want you to just focus on this one word. इस शब्द पे आइए आज ध्यान लगाएंगे। The scriptures not only says just pray, यह वचन ये सिर्फ नहीं कहता कि तुम प्रार्थना करते रहो, but be watchful. कहता है तुम सावधान रहो। Yes, prayer is one of the weapon that Jesus has हाँ, given to प्रार्थना us. तो वो बहुत सामर्थ्य आत्मिक हथियार है जो हमें दिया गया है, You can win many battles, और हम तो अपनी When you pray. बड़ी बड़ी लड़ाइयों को प्रार्थना में जीत लेते हैं। you know. But why then Jesus said, be watchful? फिर क्यों यीशु मसीह ने यहाँ पे साथ में कहा कि सावधान रहो? You know why? Because Jesus was knowing that in end time, false prophet and so many wrong teachings will come in the body of Christ. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि आने वाले दिनों में मसीह की देह में धोखा देने वाले झूठे शिक्षक, भविष्यवक्ता, भरमाने वाले लोग आ जाएंगे। That's why he said, not only just pray, but watchful. इसलिए उसने कहा कि ना केवल तुम प्रार्थना करो पर जागृत रहो, सावधान रहो। In Hindi लिखा है जागते रहो। हिंदी में लिखा है जागते रहो। आजकल वो आवाज सुनाई नहीं देती। अब वो आवाज सुनाई नहीं देती, हाँ, हाँ, when we कहीं were- कहीं शायद देती है। मुझे नहीं पता चीकू ने भी कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा। आजकल के सुना है? बच्चों ने शायद नहीं सुना होगा, जेंजीज को नहीं मालूम। जो जेनजीज है उनको नहीं पता, पहले ऐसे आवाज आती थी। कैसे? जागते रहो। Am I right? हाँ? सही है। एक सिटी बस्ती थी और वो भी सिटी इतनी, that was so horrible city. उससे ही डर लगता था सिटी से ही। हाँ, midnight, 12, 11, अचानक से मध्य रात्र में आके सिटी जाता था। सिटी बस्ती या फिर आवाज आता जागते रहो। क्यों? Why? क्यों कहता था? हाँ, very true. ट्रू, सच है, सच है। So that the thief may not enter into your house and steal your precious things. ताकि कोई चोर सेंग लगाकर तुम्हारी बहुमूल्य वस्तुओं को चुरा ना ले जाए। Amen. आमीन। Same way, वही बात यहाँ पर है। Jesus said, यीशु ने कहा watchful and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो। Amen. हालेलुया। Because when Jesus said to his disciples, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा pray with me, मेरे साथ प्रार्थना करो, they all slept. सब सो गए। Am I right? क्या ऐसा ही हुआ था गतसिमनी के बगीचे में जान? Jesus strictly told them, pray with me. बार बार यीशु कहता रहा तुम प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो, They all slept. पर वो सो गए। Amen. So Jesus is telling present church आज की कलीसिया को वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं। to present church also, आज की इस कलीसिया के लिए भी ये है, not only just pray, ना केवल तुम प्रार्थना करो but be watchful. पर सतर्क रहो, सावधान रहो, जागते रहो। Be watchful. जागते रहो। People, those who are watchful, जो लोग जागते हैं, सावधान रहते they हैं, are attentive. वो बिल्कुल सतर्क पाए जाते They हैं, are alert. वो अलर्ट पाए जाते They हैं। will not allow any sort of outsiders even to enter into their house. वो बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि जब वो जाग रहे हैं और सतर्क हैं तो कोई उनके घर में घुस आए। Isn't it? क्या ऐसा ही है? When the lights are on, when Jab- you are awake, जब हमारे घर की बत्तियां, लाइट्स जलती होती हैं और हम जागते होते हैं, nobody has the dare to come. क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि आपके घर में घुसे? नहीं। Amen. आमीन। Tell the defeated enemy this morning, आज सुबह उस हारे हुए शैतान को कह दे, I am watchful. मैं जागृत हूँ, I मैं am सावधान watchful. हूँ। हालेलुया। I am alert. मैं सावधान और सतर्क हूँ। Can you tell him right now? क्या आप बोल सकते हैं अभी? Tell. आइए बोलेंगे, Say, मैं सावधान हूँ, मैं जागृत हूँ। हालेलुया। ऐसा मत बोलो जैसे कि आप अपने किराने वाले भैया को बोल रहे हो। No. Say that you are
You are you seeing my face? You are kicking out the devil. ऐसे बोलो कि आप उस शैतान को लात मार रहे हो. हालेलुया. Defeated enemy. हारे हुए शैतान, I am watchful. मैं जागृत हूं, मैं सतर्क हूं. आमेन. सावधान रहें, सतर्क रहें. सावधान रहे, सतर्क रहे. जी, है ना? सावधान रहें, सतर्क सतर्क रहें. बिल्कुल ये आत्मिक जीवन में भी यही है. ऐसा ही. आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है. In our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवनों में we need to be very, attentive and alert. हमें वहां भी सावधानी और सतर्कता बरतनी है. This is all everyone's responsibility. ये हम में से प्रत्येक की जवाबदारी है. For you. अपने आप के लिए आप कर रहे हैं. It is not like that Pastor Ved is praying 24/7 and you people are dancing on DJ. ऐसा नहीं है कि आपके पासवान जो है दिन रात आपके लिए घुटनों पे दुआ कर रहे हैं और आप कहीं पे जाके किसी गीतों में नाचते घूम रहे हैं. Don't play with God and don't play with your pastor. ना आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करें, ना अपने आत्मिक पिता अपने पासवान के साथ. Yes. हालेलुया. Be faithful with to the person whom God has entrusted to you. जिसको परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है उसके साथ विश्वास योग्य बने रहे. And then only boldly you can say, God, I am faithful with you too. जब आप उसे जिसे देख पा रहे हैं अपने आत्मिक पिता अपने पासवान के साथ विश्वास योग्य हैं, तब आप उस परमेश्वर पिता को कहेंगे, प्रभु मैं तेरे साथ भी विश्वास योग्य हूं. Are you getting the हालेलुया. point? Hallelujah. So you don't think like that. Your pastor is praying and oh my pastor is praying, I will do whatever I want to do. ये मत बोलिए कि अरे पास्टर जी तो प्रार्थना कर रहे हैं, चलो मैं जो चाहे अपने जीवन में करूं. Oh, his grace is sufficient for me. Now whatever I wish I will do. ओ प्रभु का अनुग्रह तो मेरे लिए काफी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा. No, grace is not licensed to do anything that God doesn't like. जी, जो अनुग्रह है वो उसका लाइसेंस नहीं है कि जो भी आप चाहें वो करते रहें. Oh, my pastor is praying. So okay, in our workplace, I've seen some believers. Okay, give chalta hai. Are you getting my point? What I'm telling you? क्या आप समझ रहे हैं किन बातों की ओर मैं इशारा कर रहा हूं? Be watchful. सतर्क रहें, सावधान रहें. Because the defeated enemy, you don't know the defeated enemy from. I'm not boosting here on defeated enemy. First देखो thing, मैं हारे हुए शैतान को यहाँ पर कोई महत्व नहीं दे रहा हूं. I am making the body of Christ alert. मैं सिर्फ आपको सतर्क करना चाहता हूं. He is behind the body of Christ. क्योंकि जो शत्रु है वो तो चाहता है कि मसीह की देह में वो गड़बड़ी लाए. He is behind the worship leaders. वो तो उन आराधकों के पीछे लगा रहता है जो परमेश्वर की आराधना The करते. defeated enemy is behind the people, those who wants to pray and pray. ओ जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, वो उन्हें शैतान पसंद नहीं करता. And he's behind them to just to destroy them. और वो चाहता है कि उन्हें नाश कर दे. But it is our choice. लेकिन चुनाव आपका होता See, है. God will not force you for anything. परमेश्वर आपको किसी बात के लिए दबाव नहीं करता. He is the righteous God, परमेश्वर न्यायी और भला परमेश्वर है. gentle God. वो बहुत कोमल है. He gives us the choices. वो हमें चुनाव देता है What it is up to us what we want to choose. और हमें निर्णय लेना है कि मैं क्या चुनूंगा या चुनूंगी. God, your boundary. आपको अपने इस बाउंड्री को घेर के रखना है. Huh? Put CCTV, put your dog, put everything on that no defeated enemy can get in. लोग क्या करते हैं अपने घर की रखवाली के लिए ऊंची ऊंची बाउंड्रीज बनवाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, कुछ लोग कुत्ता भी रखते हैं ताकि उनके घर में कोई चोर सेंग ना लगाए. Huh? They are very much vigilant about their earthly treasures. वो तो अपनी पृथ्वी की संपत्ति को बचाने के लिए इतना सतर्क हैं. Huh? Which is not any take any value for us. और वो
जो इस संसार की बातें हैं वो टेम्पररी हैं, अस्थायी है, उसका उतना मूल्य भी नहीं, With them you will not go to heaven. क्योंकि वो आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाने वाली, संपत्ति स्वर्ग लेकर नहीं जाने वाली। But see, our spiritual life, लेकिन आपका और मेरा आत्मिक जीवन, our spiritual life, आपका और मेरा आत्मिक जीवन, our daily lifestyle, हमारा प्रतिदिन का जीवन शैली, we need to be very vigilant and watchful for these things. उनसे हमें सतर्कता से संभालने की आवश्यकता है। Are you getting my point? क्या आप समझ रहे हैं मेरी Be बात को? watchful. मेरे प्रियो, सतर्क रहें, Be watchful. सतर्क रहें। So you need to be awake. आपको जागृत रहना है। It doesn't mean that don't sleep. इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं सोऊंगा ही नहीं आज से। Pastor said, आज पास्टर आए थे, बोल दिए जागते रहो, so every Chiku is not sleeping whole तो night. पता चिकू रात भर नहीं सोया। No, give attention. आप जागते रहने का मतलब है सतर्क रहें, Be cautious आप सावधान हैं and pray. और प्रार्थना कर रहे हैं। Amen? आमेन, Amen? आमेन। See, when a person is watchful, जब एक मनुष्य जो है वो सतर्क होता है, it guards things. वो चीजों की सुरक्षा करता है। Dead people cannot even guard their own grave. क्या मृतक लोग अपने कब्र की सुरक्षा कर सकते हैं? No. नो, No. नहीं, राइट? The living beings have that sense to guard their things. लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसको पता है कैसे चीजों की सुरक्षा की जाए। Amen? मैं, Are you all with me so far? क्या अभी तक आप मेरे साथ हैं? Am I making any sense to you this क्या मैं morning? आपको समझा पा रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं? Is this useful for your क्या spiritual growth? आपके जीवन में ये आत्मिक उन्नति का कारण होगा? So you and me, we need to be attentive, watchful to God following things that I'm going to tell you. तो अब मैं जो बातों को बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप उनके प्रति जागृत रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। Amen? आमेन। According to the Holy Bible, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार there are certain things that you and me we need to we need to be watchful and we need to guard them. बाइबल बताती है किन बातों के प्रति हमें विशेष तौर पे सतर्कता और सावधानी बरतनी है। Can anybody tell me? क्या कुछ बातों को आप बता सकते हैं? आप सोच सकते हैं क्या वो बातें हो We सकती need हैं to guard those things. कि जिन्हें मुझे बहुत सुरक्षित रखना है, उनकी मुझे उनको सतर्कता से उनके लिए मुझे सुरक्षा देनी है। Before going to that, let me clear one thing. एक बात मैं साफ कर दूं आगे जाने से पहले, Certain things God has done. कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी हैं। Not only that, I'm extremely sorry. Everything He has done, मैं माफ करिए, मैं कहना चाहता था कि सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, everything He has done, सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, but He has given us the responsibility to take care of it. अब प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने सब कुछ मेरे और आपके लिए कर दिया, लेकिन हमें जिम्मेदारी दी है उसे संभालने की। God created everything for Adam. परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए सब कुछ रच दिया, Before सृष्टि he कर दिया, crea- बना दिया। Before He created Adam, He created everything for him. इससे पहले आदम को रचता परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया था, In advance. पहले से कर दिया था। For each one of you, वैसे हम में से प्रत्येक के लिए before God created us, इससे पहले कि उसने आपकी में रचना की, He has already planned everything for us and created everything for us उसने in advance. उसने सब कुछ पहले से आपके और मेरे लिए तैयार करके रख दिया है। आमेन। All heavenly blessings सारी वो आत्मिक स्वर्गीय आशीषें in heavenly places उन स्वर्गीय स्थानों में in Christ Jesus, मसीह यीशु में हमें दे दी He गई has है। created for us. हमारे लिए उसने रच दिया है, It is there. वो पहले से मौजूद है मेरे प्रियो। But now it is our responsibility पर अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है to walk
according to His will. कि मैं अपने पिता परमेश्वर की मर्जी में चलूं। It is now our responsibility ये अब हमारी जिम्मेदारी है to obey Him. कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। It is your and my responsibility ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है to fear Him. कि मैं उसका भय मानूं। Amen? आमीन। Our responsibility. मैं ये व्यवस्था नहीं पर जिम्मेदारी की बातें बता रहा It's हूं। our responsibility. जिम्मेदारी की बातें। Yeah. Don't think that I will live whatever the way I want to live. No. ये मत बोलिए कि मैं जैसा चाहूं जीऊंगा। No, we need to be watchful. आपको और मुझे सतर्क होना है मेरे प्रियो। Certain responsibility that God has given to us, we need to fulfill it with the help of the Holy और Spirit. जो कुछ जिम्मेदारियां प्रभु ने दी है पवित्र आत्मा की सहायता से हमें उसे पूरी करना है। Amen. Hallelujah. So first thing that you and me we need to guard तो is पहली बात जिसके लिए सतर्कता बरतनी है our eyes. आपकी और मेरी आंखें, The eyes. आपकी और मेरी आंखें, Our eyes. हमारी आंखें। The Bible teaches us बाइबल शिक्षा देती है that our eyes are the primary gateway to our soul, mind and character. जो आंखें हैं वो हमारे प्राण, हमारे चाल चलन और हमारे इस शरीर का द्वार है। Huh? Amen? Amen? आमीन। Are you all with me? क्या आप समझ रहे हैं मैं आंखों के बारे में क्या कह रहा हूं? Your and my eyes are the gateway. वो दरवाजा है ये आंखें आपकी, It's a gateway. एक बड़ा द्वार है ये। So you need to guard your eyes. इन आंखों को आप सावधानी से रखें। Be very careful using your eyes. अपनी आंखों को आप किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सावधानी बरतें। Because it is the gateway to your soul. क्योंकि आपके प्राण का द्वार यहां से है। Because whatever you will watch, क्योंकि जो आप देखेंगे it goes in your soul. वो आपके मन में उतरेगा। If you are watching good things, अगर आप इन आंखों से अच्छी भली बातों को देखेंगे good things will go inside your soul. तो वो भली बातें मन में उतर आएंगी। And if you are watching any bad things, और कुछ अगर आप बुरा इनसे देखेंगे, अशुद्ध देखेंगे, unclean things, अशुद्ध बातों को देखेंगे, that will go inside to your वो soul. भी इस आंखों के द्वार के द्वारा आपके मन में उतरेगा। So that's why we need to be watchful, guarding our eyes. तो सतर्क रहें आप क्या देखते हैं, You and me, we are the temple of the Holy Spirit. क्योंकि आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हैं And at the same time, we are the priest of that temple. और साथ ही आप और मैं उस मंदिर के याजक भी हैं। Amen. हालेलुया। I'm talking about individual. मैं हर एक व्यक्ति के मंदिर की बात कर रहा हूँ। You are सब लोग पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। You are pastor of this temple. आप अपने इस मंदिर के याजक और संभालने वाले हैं। Huh? हालेलुया। You are the priest to take care of this temple. आप अपने इस मंदिर की देखरेख करने के लिए ठहराए गए हैं। What I'm eating, क्या मैं खाता हूँ, how I'm wearing, क्या मैं पहनता हूँ, all the cleanliness, कैसे मैं साफ रहता हूँ, where I go, what I do, कहाँ मैं जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, क्या करता हूँ, everything as a priest, appointed by Christ, I need to be watchful. मुझे सतर्कता बरतनी है अपने इस मंदिर के लिए। Amen. आमीन। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you getting what I'm trying to क्या आप teach you? समझ रहे हैं आज ये किन शिक्षाओं को यहाँ प्रभु दे रहा है? I'm teaching you be watchful and guard yourself. मैं चाहता हूँ कि हम में से प्रत्येक सीखे अपने आप को सावधानी और सतर्कता से मसीह में बनाए रखें। Amen. हालेलुया। So our eyes are the primary gateway, very primary तो gateway. सबसे मुख्य द्वार कौन है? आंखें हैं। वेरी गुड। So that's why Jesus said, इसलिए यीशु कहते हैं be very careful using your eyes. अपनी आंखों के द्वारा तुम क्या देखते हो इस बात में सावधान रहो। One more thing that I would like to add एक in. बात और मैं जोड़ूंगा। By carefully monitoring
what you watch, जो तुम देखते हो उसके प्रति सावधानी बरतो. and if you will not do this, अगर तुम ऐसा ना करो, it will lead you towards three things. वो तीन बातों की ओर तुम्हें खींच लेगा. Okay? If your eyes are not holy अगर तुम्हारी आंखें पवित्र नहीं, and you are carelessly using your eyes, अगर अपनी आंखों को जहां चाहे वो जो भी चाहे देखते हैं, three things may happen. तीन बातें हो सकती है मेरे प्रियो. Moral corruption. सबसे पहली बात, आपके अंदर जो Moral अनैतिकता आ जाएगी. अनैतिकता आएगी आपके अंदर. Moral corruption. आप नैतिक नहीं रहेंगे, मतलब आप अनैतिक रूप से आप भ्रष्ट हो जाएंगे. आपके विचार भ्रष्ट होने लगेंगे. Are you getting my point? जी. So that's why when we watch certain तो things, जब जो कुछ मैं देखूं, I should be careful that this thing should not affect me. मुझे ध्यान रखना है कि जो मैं देख रहा हूं क्या ये मुझे अनैतिकता की ओर तो नहीं ले जाएगा. So moral corruption. पहली बात अनैतिकता. If a person will not take care of his eyes, so moral corruption will enter inside him. जब मैं आंखों के द्वार की रक्षा अगर ना करूं सावधानी से, तो मैं अनैतिकता में बढ़ जाऊंगा. Okay? Second thing, दूसरी बात, spiritually he will die. आत्मिक रीति से आप मरने लगेंगे. Spiritually he will die. आत्मिक रीति से आप मरने लगेंगे. Third thing, तीसरी बात, you will not be able to then focus on God, on his will. आप परमेश्वर की ओर फिर अपने ध्यान को ना लगा पाएंगे और ना उसकी मर्जी को समझ पाएंगे. How dangerous it is. ये कितनी खतरनाक बात हो सकती Oh, है. I'm making you bore. ओ, I'm making you all bore, I guess. मुझे लगता है मैं आपको बोर कर रहा हूं. See, church, this is very important things. ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो. See, whenever supernatural and things takes place, we get excited. जब कभी अलौकिक बातों का प्रचार होता है, अलौकिक काम होते हैं, हम उत्साहित रहते हैं. Whenever we pastor preach, God will bless you, God will do this, we excite, we say amen and praise the Lord. जब मैं कहने लगूं या पासवान कहने लगे कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हो रही है, आप कूदेंगे, नाचेंगे, आपके मुख में चमक आ जाएगी. But when we preach about the corrections, लेकिन जैसे ही सुधार की बातें आती है, when we preach about the corrections of soul and body and mind, जैसे ही आपके मन, आत्मा और आपके शरीर में सुधार की बातें पासवान करने लगे, our face goes down. हम सब थोड़ा सा चेहरा उतार लेते हैं. Be watchful. सतर्क रहें. I am not preaching from any comics and upanyas. यहाँ पे कोई उपन्यास की बातें मैं आपसे नहीं कह रहा. I am preaching what the word of God says. मैं वही कह रहा हूँ जो आपकी और मेरी बाइबल बोलती है. Hallelujah. हालेलुया. So be mindful. तो आपको सावधान रहना है. The Bible says बाइबल बोलती है that our eyes are the lamp of the body. आपका और मेरे जो आंखें हैं वो शरीर का दिया है. दीपक हैं. Amen. In Amen. Matthew chapter 6, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, verse 22 to 23. आइए पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका वचन 22 और 23. Yes. Anybody can जिसको भी मिल गया वो पढ़ सकता है जोर से. इस मत्ती पर रचित वे- सुसमाचार 6 22 और 23. इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने No, no. लगा. Matthew 6. हाँ. आमेन. हालेलुया. amen, amen. क्या आपकी बाइबल में ये वचन आया है? तो जोर से पढ़िए सब लोग. सब पढ़ेंगे. हालेलुया. It is mentioned in your Bible. आपके ही बाइबल में लिखा है, Your and my eyes are आपकी और मेरी आंखें the lamp of the body. हमारे शरीर का दीपक है. If your eyes are focused on what is good, अगर तुम्हारी आंखें भली पवित्र बातों पर लगी रहे, your life is full of light. तो तुम्हारा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा. हालेलुया. See, this is the key for a blessing. ये कुंजी है आशीषों की. If your eyes are holy, अगर मेरी आंखें पवित्र हैं, if my eyes are watching what my Christ is saying me to watch, अगर मैं सिर्फ वही इन आंखों से देखता हूं जो मसीह चाहता है कि मैं देखूं, my whole body will be light. मेरा तो ये पूरा शरीर उजियाला हो जाएगा. हालेलुया.
That means I will be full of anointing. मतलब मैं उस अभिषेक से भर दिया जाऊंगा, I will be full of God's light. मैं परमेश्वर की प्रकाश से भर दिया जाऊंगा। I pray that this morning may that light be upon you. मैं दुआ करता हूँ कि आज वो प्रकाश आपके शरीर में उतर आए। In हालेलुया, Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। So if your focus is fixed on corrupt and dark things, लेकिन अगर आप अंधकार की बातों को अगर देखने के लिए अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, things which is not good, ऐसी बातें जो अशुद्ध हैं, जो भली नहीं, then condition is, तो क्या होगा मेरे the प्रियो? result will be इससे विपरीत परिणाम आने वाला है। your whole being is plugged into darkness. तो क्या होगा? मेरा शरीर भी सब कुछ अंधियारा हो जाएगा। Okay? In other words, अगर दूसरे शब्दों में कहूं, if I am watching corrupt things from my eyes, अगर अशुद्ध बातों पे अपनी आंखों को लगाए बैठा हूं, I am plugging myself to darkness. मैं अपने आप को उस अंधकार में खींच रहा हूं। Huh? Plugging? आ, Plug करते हैं ना अपन? जोड़ रहा हूं, अंधकार से जोड़ रहा हूं। हाँ. यस, Okay? But if I'm watching things which is good, light, sober, good deeds, things. लेकिन अगर मैं परमेश्वर की पवित्र शुद्ध बातों को आंखों से देखता हूं, So I'm plugging myself to heaven. तो मैं स्वर्ग से अपने आप को जोड़ता हूं। हालेलुया। Hallelujah. I pray this morning for मैं you दुआ all करता हूं हम सब के लिए सुबह, that by using your eyes in a good manner, you may all be, able to plug yourself to heaven. आमीन। आइए आज से हम अपनी आंखों को केवल पवित्र और शुद्ध बातों को देखने के लिए लगाएं और हम सब उस स्वर्ग के प्रकाश से भर दिए जाएं। Amen. Hallelujah. आमीन। You know David, आप दाऊद को जानते हैं? what he did? कितने लोग दाऊद को जानते हैं? Do you know or not? You know David? सब जानते हैं। आमीन। Yeah, David from the Bible. साम्स भजन का लिखने वाला दाऊद राजा, What he did? उसने क्या किया? He did Adultery। adultery. उसने आंखों के द्वारा व्यभिचार किया। He did adultery by his own eyes. अपनी आंखों से सबसे पहले व्यभिचार किया। Watching a woman. एक स्त्री पे उसकी आंखें लग गई थी And he watched her with wrong ways. और उस स्त्री को वो बुरी नजर से देखने लगा। And then you know the rest of the story. और उस सब कुछ उन आंखों से शुरू हुआ और आप आगे की शायद कहानी जानते हैं। I don't want to go into मैं it. अभी उस कहानी में नहीं जाना चाहता, But I'm just giving you an example. मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आंखें आपको कैसे अंधकार में ले जा सकती हैं। If you want to, plug yourself with such things, जब अपनी आंखों से अपने आप को ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं, you are connecting yourself with darkness. तो आप अंधकार से जुड़ गए हैं। You will get nothing, but you will be operated by the defeated enemy. आपको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल वहां पे आपकी मुलाकात उस शैतान से होने वाली है And he will operate you. और फिर वो आपको लेके चलेगा जहां लेके जाना। Same thing happened with David. और वहां पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद भी ने एक ऐसी गलती कर दी थी। He not only wrongly watched that woman, ना केवल उसने उस स्त्री पर बुरी दृष्टि की, but he murdered also then afterwards. और उसने पहले अपनी आंखों के द्वारा व्यभिचार किया और उसके बाद तो उसने उस स्त्री के पति का खून भी किया He became murderer. और एक दिन खूनी भी बन बैठा। How it started? कैसे सब शुरू हुआ था? By his eyes. सिर्फ उसकी आंखों के द्वारा। There are so many examples from the Bible I can give you. बहुत सारे उदाहरणों को हम देख सकते हैं बाइबल में भी और हमारे चारों ओर हम देखते हैं। Now also we are seeing. हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में भी लोगों के In जीवन the में। Garden of Eden, उस अदन की वाटिका में what the Eve did, उस हवा ने क्या किया था? firstly she just saw, saw. उसने सबसे पहले देखा था, देखा, उसने खाया भी नहीं. खाया नहीं था उस समय तक। Are you all with me? उस फल को उसने देखा था। Are you all with me? क्या आप समझ रहे हैं? She just saw. उसने देखा। So we need to be very careful what we see. हर समय सतर्क रहिए कि आप क्या देखते हैं। Be watchful. क्या देखता हूं मैं, क्या देखती हूं मैं? Be vigilant. बहुत सावधान रहें। How I'm watching. क्या What मैं I'm देख, watching. कहां देखता हूं, क्या देखता हूं, किसे देखता हूं? We need to guard our eyes. आइए आज से अपनी आंखों की चौकसी करें। हाँ, वेरी गुड वर्ड, Yes, चौकसी चौकसी करें। करना. यस, Very good. I pray that from today onwards, Amen. each one of you,
आइए आज से मैं दुआ करता हूं हम में से हर एक each one of you may see things what your God the Father wants you to see. Amen. Yes, Lord. आइए हम वो देखने पाए जो चाहता है कि हमारा पिता हम देखें. हालेलुया. So that our body will be full of light. ताकि मेरा शरीर आज से उजियाला हो, मेरा that- मन उजियाला हो. See that Eve saw that fruit. हवा ने जब उस फल को देखा, One look, एक पहला वो दृष्टि, one day, एक दिन, second day, दूसरे दिन भी गई देखने के लिए. third day, क्या पता कितने बार जाती होगी, रोज रोज देखती होगी. evening, morning, afternoon. बार बार जब उसका मन करता होगा शाम को भी जाऊं, दोपहर को भी That's जाऊं, how sin सुबह भी enters. जाऊं. इस तरीके से धीरे धीरे उसका मन में लालसा उत्पन्न That's होने how लगी. sin enters. ऐसे धीरे धीरे पाप भी आता है. एक बार में देखने से नहीं होता. Are you getting what I'm saying? यस. So that's why we need to be very careful what we are watching. बहुत सतर्क रहे आप क्या देखते हैं. In fact, by watching certain things, you are installing things within you. आपको पता है जब हम कुछ देखते हैं उसे हम अपने अंदर इंस्टॉल करते, भरते हैं, Am I right? अपने अंदर भरते हैं. So this should be our decision what I will watch. आज से मैं निर्णय लूंगा पवित्र आत्मा की सामर्थ से कि मैं क्या देखूंगा. Amen? आमेन. See, the defeated enemy doesn't want you and me to watch his word. हारा हुआ शैतान प्रयास करेगा, पूरा प्रयास करेगा कि वचन को आप ना देखने पाए. Because प्रकाश आ जाएगा ना. प्रकाश आ जाएगा जीवन में. प्रकाश अंकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं. I'm talking प्रकाश about किसी his अंकल life. का नाम नहीं है. प्रकाश वो ज्योति है जो परमेश्वर का प्रकाश है. राइट. आमेन. When his words open, वचन कहता है जब कलाम खुलता है his light gets into. प्रकाश हमारे अंदर आता है. So he आमेन. doesn't want you to open this. तो चाहता ही नहीं है शैतान की विश्वासी वचन खोले. He wants you to watch something in OTT. वो चाहता है कि जाओ ओटीटी में देखो, टीवी में देखो, मोबाइल में देखो. One OTT series ends. एक बार एक सीरीज खत्म होता है नेटफ्लिक्स में, ओटीटी में, Second day, new promotion. तुरंत दूसरा सीरीज लॉन्च हो जाता है. 11th of July. फिर आ जाएगा 11 जुलाई को Part 2 is coming. पार्ट 2, सीजन 2, सीजन 3 चलता रहता है. And once you are addicted to it, और जब एक बार आपको मजा आने लग गया उसका, you are watching. देखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, समय आपको पता नहीं चलेगा, घंटे घंटे बीत जाएंगे. Entertainment is good, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मनोरंजन के लिए कुछ ना देखें, but to be addicted by that, it is not good. लेकिन क्या देख रहे हैं और उसके द्वारा आप कितने ज्यादा आप उसके आदी हैं, इस बात पे सतर्क रहें. I pray that today let's every one of us be addicted by the word of God. दुआ करता हूं कि आज से हम सब वचन के आदी हो जाएं. And let's Amen. look into the word. और आइए वचन वचन और वचन को देखते रहें. Hallelujah. Amen. So that's why church, our eyes are very important. कलीसिया आपकी आंखें बहुत महत्वपूर्ण It's हैं. our primary gateway. What ये we तो वो are taking. बहुत मुख्य द्वार है जिसके द्वारा आपके अंदर लोग चीजें प्रवेश करती हैं. Hallelujah. हालेलुया. Second thing, दूसरी बात, our heart. मेरा और आपका ये हृदय, Our heart. आपका मेरा हृदय. Amen. आमेन. We need to watch and guard our hearts. हमें आवश्यक है कि अपने हृदय की रखवाली करें. आमेन. यही है प्रॉब्लम सब. सब समस्या इधर ही आ जाती है. हाँ, all problem. सारी समस्या हृदय में शुरू होती है. हाँ, मन नहीं माने. मन नहीं लगता. हाँ? संसार बोलता है मन की सुनो, मन की करो. हाँ, संसार कहता है दिल की सुनो. हाँ? दिल. हाँ, दिल की सुनो, दिल की करो. दिल जो बोलता है वो करो. This is the slogan of the world. संसार का यही नारा है, दिल की करो, दिल की सुनो. But since we are the spiritual beings, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं. we walk कौन? by faith. हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं. We are being led by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हम हैं. दिल विल से नहीं चलते. हम दिल से नहीं चलते. हाँ? हालेलुया. हम रूप को देखकर नहीं चलते. और रूप को देखकर भी नहीं चलते. हम विश्वास से चलते. हम विश्वास से चलते हैं, आत्मा में चलते हैं.
Amen. हालेलुया, आमेन। And those who walk by faith, और जो विश्वास से चलते हैं they are the sons and the daughters of वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, पुत्र हैं। आमेन। Amen. So our heart, ये हृदय जो मेरा है, tell your heart today. आज अपने हृदय को बोलें, Heart, my heart, मेरे हृदय, listen to what this man of God is saying. परमेश्वर के जन की आवाज सुन। The Bible emphasizes each one of us, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है इस बात के you लिए know, to take care of our heart. कि मैं अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा करूं। Because of our heart, from our hearts, the springs of life cometh out. जीवन का सोता मेरे हृदय से होकर बहता है। Amen. आमेन। I pray that this morning all our hearts turn into, hearts like Jesus. आमेन। आज मैं दुआ करता हूँ कि आइए हम सब का हृदय मसीह के हृदय समान हो Even जाए। if anybody आमेन। hurts, say let go. कि अगर मुझे कोई दुख भी दे तो मेरा हृदय बोले उसे माफ कर दे, मेरा बाप तुझे देख ले. मेरा बाप देख लेगा। हालेलुया, Why should I bother? हालेलुया। Amen. Why should I bother? मैं क्यों दुख उठाऊं? So Proverbs chapter 4 आइए verse पढ़ेंगे 23. नीति वचन की पुस्तक और हम पढ़ रहे हैं उसका अध्याय 4 और वचन 23। नीति वचन 4:23। Yeah. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Amen. आमेन। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ है, साथ में पढ़ सकते हैं? आइए पढ़ेंगे। सबसे अधिक, सबसे अधिक। how the scripture is starting? कैसे शुरू होता है ये वचन? और सब- सबसे कम. सबसे अधिक, सबसे अधिक. सबके ऊपर, मतलब That means सबसे सोना, ज्यादा. चांदी, diamond. यस, सोना चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा। सबसे ऊपर. सबसे ऊपर तुझे किसकी रक्षा करना है? सबसे. मन की रक्षा। Huh? Above all else, the Bible says. बाइबल Above all कहती है else. सब बातों के ऊपर सबसे अधिक, Above all else. सब बातों के ऊपर Guard your heart. अपने हृदय की रक्षा कर। Why? क्यों? Why? क्यों बताइए, क्या लिखा है, क्या वजह है? आमेन। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि हाँ। जीवन का मूल स्रोत वही है। Yes. मेन सोर्स। जीवन का मूल स्रोत. That means the source of life. जीवन का मुख्य स्रोत आपका मन, आपका हृदय In है। English it says, अंग्रेजी में यूं लिखा है, above all else, guard your heart, for everything concerning our life flows from it. आमेन। यहाँ पे एक संस्करण में यूं लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरे जीवन में लगने वाली सारी बातों का मुख्य स्रोत वहीं से है। Amen. So आमेन। you and me, we need to be very watchful to guard our heart. बहुत सावधान, जागृत, सतर्क रहे अपने मन की रक्षा रखवाली करने के लिए। People want to hurt you. लोग आपको दुख पहुंचाने का चाहेंगे, Condition and situations will come to suppress your heart. ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपके मन के अंदर जो है वो व्याकुलता हो, परेशानी हो, तकलीफ हो। The defeated enemy will remind you the things had been done in your past. अरे वो शैतान आपके मन में विचारों को लाएगा कि देख तूने पहले क्या किया था, तू कैसा था, तू कैसी थी। Things of hurts. ऐसी बातों को स्मरण दिलाएगा जो आपको दुख पहुंचाती हैं। Yes, it happens. ऐसा ही होता है ना sometimes. सबके साथ। So don't allow it to enter into your heart. तो जब ऐसे विचारों को वो शत्रु आपके मन में लेकर आए तो आप उसे अनुमति ना दें। Amen. आमेन। Even if your neighbor, if they say anything against you, आपके पड़ोसी ने आपके विरुद्ध में कुछ बोल दिया, even your loved ones, if they say anything against you, आपके प्रियो ने आपके लिए कुछ बोल दिया, anyone, if they say anything against you, किसी ने भी आपके लिए बुरा भला बोल दिया, say let go. आप उसे जाने दें, मेरा बाप देख लेगा. मेरा बाप देख लेगा। आमेन। See the church of initial days. देखिए शुरुआती कलीसिया को पे आइए थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। They were persecuted. वो सताए गए। Am I right? क्या मैं सही हूं? They all were persecuted. बहुत सताव उन्होंने झेला।
Persecution was there also. सताव उस शुरुआत से है, But nobody who followed Christ ever rebelled or revenge. लेकिन जितने भी लोग उस शुरू से कलीसिया में थे, जब सताए गए तो बदला लेने नहीं उतर आए. They never started creating any andolan. वो कोई आंदोलन लेके दूसरों के पीछे नहीं पड़ गए. They all decided, no, we will not corrupt our heart. उन्होंने ठाना था कि हम अपने हृदय की रखवाली करेंगे और इन बातों पे मन नहीं लगाएंगे. They were persecuted. वो सताए गए, They ran somewhere else. वो प्रार्थना किए, कहीं और चले गए They were focused on what Jesus entrusted them. और सिर्फ यीशु पे ईमान रखकर, भरोसा रखकर आगे बढ़ते गए. Am I right? हालेलुया. This is what we see. यही तो हम देखते हैं शुरुआती कलीसिया When में. they were martyred. और वो तो शहीद भी हो गए. Stephen martyred. स्तिफनुस को आप जानते हैं, जो शहीद हुआ सबसे पहले. He said, Lord, forgive them. और क्या कहता है जब पथरवाह हो रहा था स्तिफनुस के ऊपर कि प्रभु तू इन सबको क्षमा कर दे. That's how, he made his heart clean even when he was dying. वो अपने उस मृत्यु तक उसने अपने मन को परमेश्वर के साथ साफ रखा और सतर्कता से बचाए रखा. Church, we need to guard our heart आइए every मेरे day. प्रियो, हम कलीसिया होकर प्रतिदिन अपने जीवन में हृदय की रखवाली सतर्कता से करने पाए. Even your loved ones may do certain things that may hurt you. मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार में आपके नजदीकी प्रिय लोग आपको इस प्रकार से चोट पहुंचाएंगे कि आपका मन खराब हो जाए. This is part of our life. यही मेरे और आपके जीवन में होता है, ये वास्तविकता है. We children of God. लेकिन हम जो परमेश्वर की संतान हैं, Nobody can say that nobody has hurted us. कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे बैठा हुआ कि मैंने कभी चोट नहीं खाई The है. more we get hurt, हम सब जितना दुख उठाते the हैं, more we focus on Jesus. उतना अधिक अपनी दृष्टि यीशु पे लगाते What हैं. he did for us on the cross of हम Calvary. देखते हैं उस कलवरी के क्रूस के ऊपर उस दुख को जो प्रभु ने मेरे लिए सहा The है. more you will see on the cross of Calvary जितना अधिक मैं क्रूस की ओर देखता हूँ, what Christ has done जो for me, प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया, nobody can hurt me. कोई मुझे दुखी नहीं कर Even सकता. if they try, अगर वो मुझे चोट पहुंचाना पाए, दुख पहुंचाना that चाहे, will not affect my heart. मेरे हृदय को वो खराब नहीं कर Because I पाएंगे, am focusing on Jesus. क्योंकि मेरी दृष्टि मैंने यीशु पे रखी He है. is my Lord. वो मेरा प्रभु He है, is my Savior. वो मेरा उद्धार करता He है, is my Dulha. वो मेरा दूल्हा है, He will do everything for वो me. सब कुछ मेरे लिए करेगा. I will not affect my मैं heart. अपने हृदय को भ्रष्ट नहीं होने दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा. Amen. आमेन. I pray that this morning you may guard your heart. मैं चाहता हूं कि आज से हम अपने हृदय की रखवाली बड़ी चौकसी से करें. Amen. आमेन. You know the Judas Iscariot? यहूदा इस्करियोत को जानते हैं? यहूदा इस्करियोत, He was with Jesus. वो यीशु के साथ था 12 चेलों में. He was elected by Jesus. यीशु के द्वारा ही चुना गया था. He walked with Jesus. यीशु मसीह के साथ चलता था. He saw the miracles. हर दिन यीशु मसीह के द्वारा चमत्कारों को होते हुए देखता था. He did the miracle. अरे उसने शायद चमत्कार किए भी होंगे. But one thing was not right. एक चीज बस यहूदा इस्करियोत में ठीक नहीं था. Yeah, but one thing, एक क्या बात थी उसमें खराबी बताइए. his heart was not right with Jesus. उसका हृदय मसीह से लगा हुआ नहीं था. His heart was not right with Jesus. उसका हृदय सही नहीं था. His heart was behind the money. उसका हृदय मसीह में नहीं, मनी में, पैसों में था. He corrupted his heart. उसने अपने हृदय को खराब कर लिया, भ्रष्ट कर लिया था. See, people with corrupt heart cannot serve Jesus. जो उनके हृदय खराब है ना, वो मसीह की सेवा नहीं कर सकते. Do you want to know who can serve the Lord? क्या आप जानना चाहते हैं कौन मसीह की सेवा सच्चाई से कर सकता है? People who learn to say, let go. जो सीख जाते हैं बोलना, जाने दो, मेरा बाप देख लेगा. मेरा पिता देख लेगा. आमेन. Let go. जाने दो इसको, Just let go. जाने दो इन चीजों को, इस चोट को, दुख को. बोले जो He कुछ said anything. इसने बोला था, एक दिन उसने बोला था, उसने मेरे लिए ऐसा किया था. Let go. आज मैं जाने देता हूं. Don't allow your heart अपने हृदय को to be corrupted. कृपया भ्रष्ट ना होने दें. You know why? क्यों? Because the source of life Amen. is flowing through it. क्योंकि आपके जीवन का मुख्य स्रोत यही है. Amen. हालेलुया. So
Judas' heart was not correct. यहूदा इस्करियोती का हृदय प्रभु के साथ लगा हुआ नहीं था, And you know the end result. और उसका अंतिम परिणाम हमने देख लिया है कि यहूदा इस्करियोती का अंत कैसे हुआ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Third thing. तीसरी बात, Then we're going to close. उसके बाद समाप्त करूंगा। Our speech. हमारे शब्द। Our speech. तीसरी बात है हमारे शब्द। Our speech and behavior. क्या हम बोलते हैं, क्या करते हैं, Guard it. उसकी सावधानी से देख रेख करें, Guard it. उसे सावधानी से देख रेख करें। As a representative of Christ Jesus, आप मसीह को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। you are the representative of Christ. हम कौन हैं? मसीह को दर्शाने वाले लोग हैं इस दुनिया में। Being a representative of Christ, और जब मैं मसीह को दर्शाने के लिए चुना गया हूं, you and me, we cannot behave like a monkey. तो आप और मैं उन बंदरों के समान ना करें। We are here to represent Christ हम Jesus. मसीह को दर्शाने के लिए चुने गए हैं। Your neighbor doesn't know how much Bible you read. आपका पड़ोसी ये नहीं जानता कि आप कितनी बाइबल दिन रात पढ़ते हैं। Your neighbor, your friends doesn't know आपके कार्य क्षेत्र में आपके मित्र नहीं जानते that you are a very righteous man कि and आप तो woman. बहुत धर्मी है, कलीसिया जाने वाले लोग हैं। They will not bother of all this. ये सब से उनको कोई मतलब भी नहीं है। वो उस बात को देखते हैं कि आप क्या बोलते हैं And how you speak. और आप कैसा बोलते हैं। Am I right? क्या मैं सच बोल रहा हूं? See, it happens with everyone. ये सबके साथ होता है, It happened with me as well. मेरे साथ भी होता है। We lose our temper. कई बार हम अपना आपा खो देते हैं। But that is the point वही वो क्षण है मेरे प्रियो, where me and you जहां मुझे और आपको guard our tongue. अपने मुंह पर सतर्कता सावधानी Don't से speak. Yeah. ताला लगाना है। Yeah. Truly I'm saying, मैं सच कहता हूं, when we guard our mouth जब मैं अपने मुख की रखवाली करता हूं and use our tongue carefully, और बहुत ध्यान से अपने जुबान का इस्तेमाल करता हूं, unknowingly we can win so many battles. आप और मैं अनजाने में ही कई लोगों को और कई युद्धों को जीत जाते Yes, हैं। unknowingly we can win people's heart. आप लोगों के हृदय को जीत जाते हैं। So as a representative of Christ तो जब मैं Jesus, मसीह को दर्शाता हूं, we need to guard our mouth, our tongue. अपने जबान और अपने मुंह की रखवाली करें। Okay? In a spiritual manner as मैं well. आपको आत्मिक रीति से भी कहूं अगर Okay? To get healing and blessing. कि जब आप उस चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, To get किसी the- आशीष को प्राप्त करना Get the चाहते हैं, supernatural of कुछ God. अलौकिक को प्रभु से चाहते हैं, Use your mouth. तब अपने इस जबान का इस्तेमाल करें। Huh? The way Bible says. वैसे करें जैसे बाइबल बताती है। Because God has given the life and the death on our tongue. वचन कहता है परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की सामर्थ हमारे जीभ में दी। You cannot bless God, thank Him, and curse others at the बाइबल same time. बताती है तुम मुझे महिमा देकर उसी जुबान से दूसरे को श्राप नहीं दे सकते, No. तुम नहीं कर सकते। Have you ever seen एक ही नल से खारा मीठा दोनों पानी क्या आ आपके किसी नल को देखा है या सोते को देखा है जिससे नमकीन भी पानी निकलता है और साथ ही उससे मीठा भी निकले? Have you- ऐसा I think नहीं we हो have seen सकता। somewhere. No, no? किसी ने नहीं देखा। Nobody. Even if it is coming, nobody can drink from it. और अगर मिक्स होकर आएगा तो आप पी भी नहीं पाएंगे। So you want to drink tasty water, हम चाहते हैं मीठा पानी पिए, soothing water ऐसा पानी जो तृप्त करे, that can give us content. जिससे संतुष्ट हाँ जी में जी आ जाता है पानी पीकर। हाँ, Am I right? Same way. वैसे ही मेरे प्रियो, Your neighbor, जब आपका पड़ोसी, your colleague, आपके साथ काम करने वाला, your friends, आपका मित्र, your loved ones, आपके प्रिय रिश्तेदार, they just want to hear good words from your mouth. वो आपसे भली बातों को सुनना चाहते हैं। They hurted you. वो हाँ? They hurted you. They hurted you. उन्होंने आपको चोट पहुंचाई होगी, But you not
let out any wrong words from your mouth. पर अपने मुंह से गाली के बदले गाली मत दो। I know it's very tough. बहुत दिक्कत होती है, I know it's very tough. बहुत मुश्किल काम है, It's very tough बहुत job. मुश्किल है अपने इस जुबान को लगाम में लगाना। But you know, you may say, dear friends, you may say today. लेकिन आज आप बोल सकते हैं मेरे प्रियो, Now, Pastor, whatever you are teaching is very tough for me. पास्टर आप जो भी बता रहे हैं ना, मेरे को लगता है ये बहुत कठिन होने वाला I है। am weak. मैं तो एक बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, I cannot tolerate such individuals who hurts me. मैं तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। I have my own weaknesses. मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं। I watch certain things that I not need to watch. मैं तो कई बार अपनी कमजोरियों में ऐसी चीजों को देखता या देखती हूँ जो मुझे नहीं देखना My चाहिए। heart is not correct. ओ मेरा हृदय भी, मेरे मन भी किसी के प्रति साफ नहीं है, शायद उसमें कुछ भ्रष्टता है। You and me, we can say this हम सब ये कह सकते हैं मेरे प्रियो, because we are weak क्योंकि हम vessels. सब कमजोर है मनुष्य होकर, He makes us powerful. लेकिन वो है जो मुझे और आपको सामर्थी बना देता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So if you are a such individual who says that, Lord, today I want to do all this, Lord, but I'm weak. Help जो me." आज कह रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कमजोर हूँ। प्रभु आज पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे। How many of you want to say this? क्या आप में से कितने लोग उस सामर्थ को आज पवित्र आत्मा से मांग रहे हैं? I want to say without मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ Lord, दे। I am a weak person. प्रभु मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। I need your help, Lord. पवित्र आत्मा मुझे आपकी सामर्थ, आपकी मदद चाहिए प्रभु। I cannot control my anger. मैं अपने क्रोध को नहीं काबू कर पाता। Oh, my heart is not right. प्रभु मेरा मन कई लोगों के प्रति अच्छा नहीं है प्रभु। My eyes are not clean, Lord. प्रभु कई बार मेरी आंखें अशुद्ध हुई हैं। Help me. प्रभु आज मेरी मदद कर। Oh, Lord, I'm weak. Help me, प्रभु Lord. मैं कमजोर हूँ, मुझे मदद दे। He is coming to help. आज पवित्र आत्मा आ रहा है। The Holy Spirit is coming पवित्र to आत्मा help. आज आपके लिए एक नई सामर्थ को लेकर आ रहा है। Romans 8:26 says, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 26 कहता है, in the same way, the Spirit, the Holy Spirit, helps us in our weakness. पवित्र आत्मा सारी कमजोरियों में मेरी सहायता करता है। He will help you too. आज वो आपकी सहायता भी करेगा। Holy Spirit is our पवित्र helper. आत्मा मेरा सर्वोत्तम सहायक He is है। our guide. वो मेरा सलाहकार है। He is our best friend. वो मेरा प्रिय मित्र है। When we desire और जब मैं इस बात की इच्छा रखूं that I want to say good, कि मैं भला ही देखूंगा, शुद्ध देखूंगा, I want my heart to be good, मैं अपने मन को भी शुद्ध रखूंगा, I want my speech to be holy. मैं अपनी जुबान, अपने शब्दों को शुद्ध रखूंगा। And when we say that, Holy Spirit, please help me. और जब इन बातों के लिए मैं पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहा हूँ, And when you rely on Him, और जब मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाता हूँ, Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता के लिए तैयार है। Holy Spirit is here to help पवित्र you. आत्मा आज यहाँ है आपकी सहायता करने के लिए, आपकी कमजोरियों में। Yes, He is here वो to यहाँ help आपके you. अंदर है मेरे प्रियो, He's here. वो यहाँ है। He is looking your heart, आज वो आपकी हृदय को देख रहा है, your desire. आपके मन की उस इच्छा को सुन रहा है That after hearing this message, कि जब आपने आज परमेश्वर के उपदेश को सुना है, how many of you are desiring to follow according to the word of वो God? जानता है कि आप में से कितने सच में वचन के अनुसार करने वाले हैं। If you desire to apply these words in your life, अगर आप वचन के अनुसार करने की इच्छा रखते हैं, let me tell you, मैं आपसे कहता हूँ the Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी निश्चय सहायता करेंगे, Because Holy Spirit knows क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है that you are the dulhan of Jesus. कि आप मसीह की दुल्हन हैं, And Holy Spirit is here और पवित्र आत्मा है यहाँ पर to help the dulhan of Jesus. कि हर एक मसीह की दुल्हन की सहायता करे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आइए अपने पैरों में खड़े हो। आइए कुछ समय हम प्रभु को महिमा दें, उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे। हालेलुया,
If you can speak in tongues, you जो can अन्य speak भाषाओं out. में दुआ कर सकते हैं, आइए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। अपने जुबानों को खोले मेरे प्रियो, कोई भी चुप ना रहे। लेट्स टॉक टू जीसस। आइए राबा शिंदरा ला रबा शोखो थोरोलो रबोंदियारा ला रबा फरबो जकंदरे ले बोशी अंदरे ले बोंदारा ला रबा सेखा बरबा शंदरा ला रबांदियारा ला रबा तोरोलो रबो सेखा बरबा शंदरा ला रबांदियारा ला रबांदरो लो रबोंदरो लो रबा केतरा ला रबा शी अंदरा ला रबा रबो सोखो तोरोलो रबो शिके तेरे ले रेबो संदरा खबा शथरा ला रबांदी रेबो रला रबा शंदरो लो रबोंदिया काबरबा शे तेरे ले रेबो सोथोरोलो रबो फरबो शखंदरा ला रबांदी रे रबोंदियारा ला रबा शकोतरो लो रबो शी अंदरा ला रबा सेखातरा ला रबा शंदरो लो रबो। ओ यीशु का लहू आज आपके हृदयों को साफ कर रहा है मेरे प्रियो, हर एक जख्मों को आपके हृदय के चंगा कर रहा है। ओ परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि मैं टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं टूटे हृदयों की मलम पट्टी करता हूँ। आज ये समय आपका है, पवित्र आत्मा आपके उन जख्मों को जो आपके हृदय पे लगाए गए हैं, आज उनकी मलम पट्टी करेगा, आज आपके जख्मों को भर देगा। कोई है जो बड़े लंबे अरसे से अपने दुख में, अपने हृदय में व्याकुल है, उसने चोट खाई है, उसने अपनों से धोखा खाया है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके हृदय को, उन शिकस्त दिलों को आज वो चंगा करेगा। यीशु के नाम से आज के बाद वो दुख आपको परेशान नहीं करेगा, आज के बाद वो जख्म वापस नहीं उभरेगा। परमेश्वर की शांति आज आपको छू रही है, पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ पर है। रखा बंदर अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि। Let the fire of God come upon this church. Let them be healed in their hearts. यीशु के नाम में चंगाई, हृदयों की चंगाई के लिए दुआ करते हैं, मनों की चंगाई के लिए दुआ करते हैं। रखा बाशो तो रोलो रबो, तेरी इच्छा रबा रबा पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि, ओ अग्नि जो हर एक अशुद्धता को कंज्यूम कर देती है, पवित्र आत्मा की अग्नि जो हर एक अपवित्रता को जला देती है। आज आपके द्वारा, आंखों के द्वारा जो भी अपवित्र बातें आपके मन में आई हैं, आपके शरीरों में आई हैं, आपके विचारों में आई हैं, आज इस सुबह प्रभु की हजूरी में पवित्र आत्मा की अग्नि उस अंधकार को आपके अंदर जला देगी। ओ प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, पवित्रता आएगी। और रबा साथारा रबा, हर एक व्यभिचार का आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। हर एक अशुद्ध बातें आज पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म हो जाएंगी। सब कुछ पवित्र 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 हो जाएगा। आपकी आदतें बदल जाएंगी, मेरी आदतें बदल जाएंगी प्रभु। और रबा संदरा रबा, थैंक यू लॉर्ड। मेरे शब्द बदल रहे हैं, आपकी जबान को पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, आपकी जबान को पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकलेगा। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित आपके हर एक बच्चों के जीवन में खुदावन इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी के साथ उतर आए और प्रभु आज के वचन के मुताबिक जैसा इन्होंने सुना है प्रभु जी, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने में पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करिएगा। यदि किसी को चंगाई की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा आप छू लीजिए। जीसस, टच देम एंड हील देम लॉर्ड। प्रभु जी इनकी मदद करिए, इनकी सहायता करिए। इनकी कलीसिया, इस कलीसिया के ऊपर में आपकी आशीष नित्य बनी रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया।